हेलो स्टूडेंट, हमारे सामने जे एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये जे एडवांस 2024 या 25 के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन रीड करेंगे तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि स्मॉल इलेक्ट्रिक डायपोल, वेरी इंपॉर्टेंट, स्मॉल इलेक्ट्रिक डायपोल को आप अंडरलाइन करेंगे। डायपोल मोमेंट पी नॉट हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अबाउट इट्स सेंटर, इसके सेंटर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है और डायपोल मोमेंट पी नॉट का डायरेक्शन दिया हुआ है और डायपोल जो है थीटा एंगल बना रहा है इस डॉटेड लाइन से, वर्टिकल से। एक स्फेरिकल सेल है जिसका यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्फेरिकल सेल, और रेडियस आर है। तो कुछ कुछ ऑप्शंस हमें सिंपली, कुछ कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, उसको हमें समझना है कि भाई कौन सा ऑप्शन बेस्ट रिप्रेजेंटेशन होगा। तो बोल रहा है कि इफ रिलीज फ्रॉम रेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। मतलब द डायपोल इज फ्री टू रोटेट अबाउट द सेंटर एंड इफ रिलीज फ्रॉम रेस्ट द विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो पहले ये समझिए कि सिग्मा अगर हमें दिया हुआ है, सिग्मा का यूनिट है कूलम पर मीटर स्क्वायर। सो चार्ज लिख सकते हैं क्या, सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय एरिया 4 पाई r स्क्वायर। क्या बात क्लियर है? अब ध्यान में थोड़ा सा रोटेशनल का कॉन्सेप्ट यूज करना है। अगर कोई बॉडी फ्री टू रोटेट होता है, इट विल रोटेट अबाउट इट सेंटर ऑफ मास। तो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही रोटेट करेगा। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही दिया हुआ है। तो जो हमारे पास क्वेश्चन बोल रहा है क्या, फ्री टू रोटेट। फ्री टू रोटेट, फ्री टू रोटेट का मतलब क्या हुआ, फ्री टू रोटेट, रोटेट, इट मीन्स इट विल, इट विल रोटेट, रोटेट अबाउट, अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। अगर कोई बॉडी फ्री टू रोटेट है तो वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगा। ओके सर। अब बोल रहा है क्या, ऑप्शंस अगर वन बाय वन देखेंगे, डायपोल व्हील अंडरगोज ऑसिलेशन एट एनी फाइनाइट वैल्यू ऑफ आर। तो पहले ये समझो कि स्फेरिकल सेल के अंदर, अगर मैं स्फेरिकल सेल की बात करूं, तो स्फेरिकल सेल के अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जीरो होता है इनसाइड पॉइंट पे, इनसाइड पॉइंट पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। कहने का मतलब है कि अगर मैं डायपोल को, फर्स्ट ऑप्शन अगर के अकॉर्डिंग चलेंगे, डायपोल को एनी फाइनाइट वैल्यू ऑफ आर अगर स्फेरिकल सेल के अंदर डाल देंगे तो डायपोल पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। डायपोल जैसा ओरिएंटेशन है वैसा में ही रहेगा। तो फॉर, मैं बोल सकता हूँ फॉर आर लेस देन कैपिटल आर, तो टॉर्क डायपोल पे जीरो होगा और फोर्स भी सर जीरो ही होगा। क्लियर बात। डायपोल पे फोर्स कौन लगाएगा ये कहानी हम समझेंगे, क्योंकि ये सेल अपना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस करेगा जिसकी वजह से फोर्स और टॉर्क आएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है तो फोर्स और टॉर्क तो आएगा ही नहीं डायपोल पे। मतलब डायपोल तो ऑसिलेट करेगा ही नहीं, जब फोर्स आएगा टॉर्क आएगा तभी तो ऑसिलेट करेगा ना। मतलब ऑप्शन ये तो पहली बार गलत है कि भाई को डायपोल पे ना तो कोई फोर्स लेगा ना ही कोई टॉर्क लेगा फॉर एनी फाइनाइट वैल्यू। एनी फाइनाइट वैल्यू मतलब इनसाइड आउटसाइड कुछ भी हो सकता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं हुआ। अब बोला डायपोल विल अंडरगोस स्मॉल ऑसिलेशन फॉर एनी फाइनाइट वैल्यू ऑफ आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, ये ऑप्शन सही लग रहा है, इसको मैं वेरीफाई कराता हूँ। ऑप्शन बी कैसे होगा? तो उम्मीद करूंगा कि ऑप्शन ए आप सब समझ गए होंगे। चलिए ऑप्शन बी की बात करते हैं। इसके लिए हम लोग इस पेज पे इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा स्पेरिकल सेल है और इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे एक डायपोल लगा हुआ है और डायपोल जो है इस एक्सिस से थीटा एंगल पे ओरिएंटेड है। इसका डायपोल मोमेंट है पी नॉट, पी नॉट। अब समझो अगर इस पे प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है स्फेरिकल सेल पे, आउटसाइड के पॉइंट पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं, इस क्यू का वैल्यू है सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस पॉइंट पे अगर लिखना चाहेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो इधर रेडियली आउटवर्ड होगा। यही डायरेक्शन हो जाएगा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा Q/, रेडियस r स्क्वायर, कि Q/r स्क्वायर लिख सकता हूं मैं क्या? तो अब समझो कि अगर मैं टॉर्क निकालना चाहूँ, इस डायपोल पर टॉर्क देखना चाहूँ, टॉर्क क्या होता है सर? टॉर्क होता है क्या, पी क्रॉस सी। मैं बोल सकता हूँ टॉर्क इज पी क्रॉस सी। टॉर्क होना डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, ये जो फॉर्मूला है दिस इज फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म
इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे क्यों वैलिड होगा? क्वेश्चन ने बोला कि स्मॉल डायपोल है। फॉर स्मॉल डायपोल, स्मॉल डायपोल, डायपोल, मैं ये बोल सकता हूं क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस रीजन में, मतलब यहां पे लिखो चाहे यहां लिखो, यहां लिखो, कहीं भी लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। बोल सकता हूँ क्या? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगा। तो इस फॉर्मूला को हम लगा सकते हैं, टॉर्क इज पी क्रॉस ई, और पी हमारा दिया हुआ है पी नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है कितना? के क्यू बाय आर स्क्वायर, और पी क्रॉस ई पी साइन थीटा। ठीक है सर। तो टॉर्क आ रहा है भाई। इस टॉर्क का डायरेक्शन अगर देखना चाहोगे, टॉर्क का डायरेक्शन अगर मैं आपको बताना चाहूँ कैसे होगा टॉर्क का डायरेक्शन, टॉर्क क्या लिखते हैं? पी क्रॉस ई, पी क्रॉस ई, पी का डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, और हम लोग को ये बात पता है कि टॉर्क इस तरह लगता है, टॉर्क ऑलवेज ट्राई करता है कि डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाए। मतलब थीटा, अगर मैं थीटा यहाँ पे क्लॉकवाइज दिया हूं, तो इस पे टॉर्क दोस्तों, टॉर्क जो लगेगा, टॉर्क टॉर्क लगेगा एंटी क्लॉकवाइज। टॉर्क लगेगा ऐसे, टॉर्क मतलब टॉर्क लगेगा आपका बाहर की तरफ। थीटा है क्रॉस, थीटा का डायरेक्शन है क्रॉस क्रॉस, तो टॉर्क लगेगा डॉट, टॉर्क डॉट, मतलब थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगेगा। मतलब स्मॉल एंगल, वर्टिकल से स्मॉल एंगल पे इसको मैंने थीटा एंगल पे डिस्प्लेस करके लगाया, तो जो टॉर्क लगेगा, टॉर्क ये चाहेगा कि ये जो डायपोल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाए। क्लियर? जिसकी वजह से ये ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। तो ये टॉर्क को रीस्टोरिंग टॉर्क भी बोल सकते हैं, दिस इज ऑल्सो रीस्टोरिंग टॉर्क। रीस्टोरिंग टॉर्क भी मैं बोल सकता हूँ। तो रीस्टोरिंग टॉर्क अगर लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन लगा दीजिए, पी नॉट, और मैं इस क्रॉस के डायरेक्शन को पॉजिटिव मानूंगा दोस्तों, तो डॉट के डायरेक्शन को हमें निगेटिव मानना पड़ेगा। तो माइनस पी नॉट, और के का वैल्यू पुट कर लो, के के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और क्यू का वैल्यू कितना है? सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और थीटा इज स्मॉल, ध्यान में रखेंगे थीटा बहुत छोटा है। थीटा अगर स्मॉल है तो साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली आप थीटा भी यूज कर सकते हैं, इंटू थीटा लिख सकते हैं, और रिस्टोरिंग टॉर्क को आप आई इंटू अल्फा भी लिख सकते हैं, आई इंटू अल्फा। और यहाँ से 4 पाई और ने 4 पाई को कैंसिल कर दिया, तो ये आ गया माइनस पी नॉट सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू थीटा। तो अल्फा क्या आ जाएगा? अल्फा इज माइनस पी नॉट सिग्मा आर स्क्वायर आई नॉट, और हमारे पास क्या आ जाएगा? मतलब एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, ये आएगा दिस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय थीटा। और इसी को आप क्या बोल सकते हैं? अब एंगुलर एसएचएम में आपको कहानी पता है कि अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा बोलते हैं। तो यही तो हमारा ओमेगा स्क्वायर आ गया। मतलब ओमेगा का वैल्यू अगर मैं आपसे बोलूं तो ये रूट ओवर ऑफ पी नॉट, पी नॉट सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन आई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। मतलब जो हमारा डायपोल तो एसएचएम करेगा विथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये क्या आ गया दोस्तों? ये डायपोल का एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गया। क्लियर? मैंने डायपोल का एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल लिया। मतलब डायपोल एसएचएम तभी करेगा जब आर आर ग्रेटर होगा कैपिटल आर से, देन डायपोल विल। इस केस में आपका फोर्स फोर्स जीरो नहीं होगा, आपका टॉर्क भी जीरो नहीं होगा। मतलब डायपोल विल ऑसिलेट, डायपोल जो होगा, डायपोल विल ऑसिलेट, ऑसिलेट। क्लियर बात? तो ऑप्शंस बी जो था हमारा, ऑप्शन बी तो करेक्ट है कि डायपोल विल अंडरगोज स्मॉल ऑसिलेशंस फॉर एनी फाइनाइट वैल्यू आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अब सी और डी में देखना है। द डायपोल विल अंडरगोज स्मॉल ऑसिलेशन विथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा के बारे में पूछ रहा है कि आर इक्वल टू 2 आर पे ओमेगा कितना होगा, आर इक्वल टू 10 आर पे क्या होगा। अभी अभी मैंने आपके लिए ओमेगा निकाल चुका हूँ। ओमेगा कितना आया? ओमेगा इक्वल टू रूट ओवर ऑफ, पिछले पेज में लिख चुके हैं हम लोग, वैल्यू आया था
पी नॉट सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन आई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये तो आया था, देखो देखो, इसी वैल्यू को मैं बोल रहा हूँ, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब क्वेश्चन में बोला कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी से निकालिए आर इक्वल टू, पहला ऑप्शन बी को अगर वेरीफाई करेंगे, आर इक्वल टू 2r पे ओमेगा निकालो, तो आर का वैल्यू अगर 2r पुट कर देंगे तो ये तो 4r हो जाएगा अपने पास, 4r स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसिल, ओमेगा का सिंपल वैल्यू आ जाएगा कितना, पी नॉट सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आई, जो कि ऑप्शन सी में है नहीं, ऑप्शन सी गलत है। ऑप्शन डी को वेरीफाई कराते हैं हम लोग, आर का वैल्यू बोल रहा है कि 10r पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होगा दिस होगा, तो आर की जगह पे 10r पुट कर दो तो ओमेगा इक्वल टू रूट ओवर हो जाएगा कितना, सिग्मा नॉट पी नॉट आर स्क्वायर अपॉन अपॉन आई एप्सिलॉन नॉट, आई आई एप्सिलॉन नॉट, और 10r का स्क्वायर मतलब 100 r स्क्वायर हो जाएगा, 100 आर स्क्वायर कैंसिल, मतलब सिग्मा नॉट आर पी नॉट, सिग्मा नॉट पी नॉट अपॉन आई एप्सिलॉन नॉट इंटू 100, मतलब ऑप्शन डी मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो गया दोस्तों वो बी और डी हो गया। सो उम्मीद करूंगा कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसमें एक की कॉन्सेप्ट था कि डायपोल फ्री टू ऑसिलेट है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगा। दूसरा की कॉन्सेप्ट था कि भाई स्मॉल डायपोल आप मान रहे हैं तो इसके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये सेल की वजह से होगा उसको आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही ट्रीट कर सकते हैं। जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मान सकते हो तो आप डायपोल पे जो टॉर्क इक्वल टू पी क्रॉस ई है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ही वैलिड है फॉर्मूला, तो इसको अप्लाई कर सकते हैं आप। और अभी हमने देखा कि थीटा का डायरेक्शन अगर हमारे पास थीटा हम लोग देखिए क्लॉकवाइज है, क्रॉस है, तो टॉर्क टॉर्क इस तरह लगता है किसी डायपोल पे, टॉर्क ऑलवेज ट्राई टू अलाइन द डायपोल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में टॉर्क डायपोल को लाने की कोशिश करेगा, तो रिस्टोरिंग टॉर्क जो होगा वो थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इसलिए माइनस साइन लगा दो, और टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा यूज करके ओमेगा निकाल लिया। और जो एस एच एम होगा ऑसिलेट करेगा वो सिर्फ और सिर्फ आर ग्रेटर कैपिटल आर के लिए, एनी फाइनाइट वैल्यू फॉर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, और ऑप्शन डी का ओमेगा का डिफरेंट डिफरेंट आर के लिए आप निकाल लीजिए। उम्मीद करूंगा कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, इस तरह की जो एडवांस क्वेश्चन मिलते रहेंगे इस चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, अपने कीमती टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।